ग्राम पंचायत 45 एनडीआर के भवन निर्माण का मामला गरमाया। हनुमानगढ़ जिले की पीलीबंगा पंचायत समिति की नवसर्जित ग्राम पंचायत 45 एनडीआर के भवन निर्माण कार्य का मामला तूल पकड़ चुका है। एक तरफ जहां एक पक्ष के लोगों द्वारा शिलान्यास किया गया, वहीं दूसरे पक्ष द्वारा दान भूमि में पंचायत भवन बनाने की मांग की जा रही है। मैं राम प्रताप पचार गांव 45 एनडीआर का रहने वाला हूं। हमारी ग्राम पंचायत 45 एनडीआर का विवाद चल रहा है। निराणा राम मेहरडा सरपंच है। जब से वो सरपंच बना है, जब से ये विवाद जारी है, तो जगह जगह प्रस्ताव ले लिए, जगह जगह विवाद फैल गया। उस जगह के माँ एसडीएम साहब ने अडारोड़ी के पास 4-5 नंबर किले के अंदर एनओसी जारी कर दी। उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। वो आरडब्ल्यूए ने स्टे खारिज कर दिया और उसके बाद उसकी अपील अजमेर चली गई। उसके अंदर शपथ पत्र लगे हुए हैं दोनों पार्टियों की तरफ से। जो दलीप दानदाता से भूमि ली गई, उसमें हम भी सहमत थे, सरपंच के साथ थे। हमने समझौता किया शामली पार्टी से। मैं रेस्टोरेंट था सरपंच के साथ, तो हमने बैठकर समझौता किया कि भी हमें अगर दान में भूमि मिले तो उसमें ग्राम पंचायत बनाने से हमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है। तो दिलीप कुमार से हमने संपर्क किया, उनसे जगह ली दी। गांव वालों ने सहयोग किया भी ठीक है, यहाँ अगर ग्राम पंचायत बनाई जाए तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो वो शपथ पत्र उस फाइल में हमारे लगे हुए हैं, जिसमें स्पष्ट शब्दों में सरपंच का लिखा हुआ है कि अभी वो जगह जिस पर उन्होंने नींव लगाई है 4 और 5 नंबर किले में, वो जगह शमशान भूमि के पास है, इसलिए वहाँ बनाना उचित नहीं है। और वो शपथ पत्र दे दिए। हमने उस पर विश्वास कर लिया। उसके बाद उन्होंने आगे की कार्रवाई कर दी, जिसके अंदर आगामी हमें अजमेर से तारीख मिली हुई है। स्थगन आदेश जारी करवाया है इन्होंने, जिसकी तारीख है 4/2/2022 और ये रेवेन्यू बोर्ड में मुकदमा चल रहा है। अब ये ज़बरदस्ती वहाँ नींव लगा रहे हैं। तो 5-10 आदमी ऐसे हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है, और वो इस मुद्दे को जातिवाद में फैला रहे हैं, जिसमें उनका वीडियो भी आया है। एसडीएम साहब के, वो कलेक्टर साहब के वहाँ गए थे, कलेक्टर साहब उन्हें मिले नहीं, इसलिए वो एडीएम को एक ज्ञापन सौंप कराए हैं जी। उसमें बाहर से बुलाए हुए आदमी हैं, गांव के 10-20 आदमी गए थे। तो वो उनके करीब जो पंचायत बनाना चाहते हैं वो भी लोग गए थे। ये सब ऐसी के लोग हैं, बार बार इन्हें धमकी दी जा रही है, तो ये काम गलत है। तो मैं अशोक कुमार गुडेसर से अपील करना चाहता हूँ मीडिया द्वारा कि आप ये जातिवाद का मुद्दा मत फैलाओ, गांव में विरोध मत फैलाओ, इसमें कोई जातिवाद वाली बात नहीं है। नहीं सर, जो जैसे गत बुधवार को जैसे वहाँ पे शिलान्यास किया गया ग्राम पंचायत 45 एनडीआर भवन के लिए, तो यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी आया था। उसके बाद प्रशासन को हमने सूचित किया था। बिल्कुल। एसडीएम साहब को सूचित किया था, वीडियो साहब को सूचित किया था। उसके बाद भी वहाँ पे शिलान्यास हो गया। शिलान्यास जबरदस्ती उन्होंने किया, जाने के बाद जबरदस्ती शिलान्यास किया गया। वहाँ दंगा करवाना चाहते थे। नहीं, जहाँ पे जो राजनीतिक जो पार्टी आई थी, क्या उन्होंने शिलान्यास पे मौजूद थे? उन्होंने उनको उकसाया। जो बाहर के सरपंचगण आए हुए थे, जिला प्रमुख साहब आई थी, वो जिला प्रमुख साहब वहाँ नहीं गई थी। पूर्व प्रधान आए थे, पूर्व सरपंच आए थे। उनका मैटर सिर्फ एक राजनीतिक मैटर बनाने की कोशिश है। इसलिए हमारी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है सबसे कि आए हुए अधिकारियों के साथ बुरा बर्ताव करना बहुत बुरी बात है। अगर ग्राम पंचायत सरपंच एसोसिएशन सरपंच का कोई विवाद है तो अधिकारियों से अलग से अपना विरोध रखे, हमें कोई आपत्ति नहीं। विरोध रखना उनका अधिकार है। अच्छा, मीडिया वाले आते हैं, उनकी एकल न्यूज़ चढ़ा देते हैं, हमारी तरफ से कोई सुनवाई नहीं होती। इसलिए हमने आज रिक्वेस्ट किया और ये प्रोग्राम रखा भाई, ये दिखाने के लिए वो कह रहे हैं कि भी गांव एक तरफ है, तो ये तो 45 एनडीआर के लोग हैं यहाँ पर। ये जो अभी आपके गांव के लोग हैं, कितने लोग आपके पक्ष में यहाँ पे ग्राम पंचायत? पक्ष में गांव के 1100 वोट है जी। 45 एनडीआर के 800 प्लस यहाँ बनाने के पक्ष में, जिसमें दानदाता ने जो भूमि दी है। और इन लोगों के, एससी के लोगों के दिमाग पर ये एक चोट लगाई है उन लोगों ने, जातिवाद फैलाकर। सब ने मिलकर ये जगह भूमि दान में ली थी, और आज ये बात कह रहे हैं कि हम उसको नहीं लेंगे, उस पर नहीं बनाएंगे। तो कल कोई इनके कहने पर कौन गिफ्ट देगा? बिल्कुल। कौन दान में देगा?
नहीं तो सरपंच साहब ने पहले ये सहमति जताई यहाँ पे भी ग्राम बिल्कुल पंचायत। सहमति जताई। मैं इसमें रेस्टोरेंट हूँ, खुद वहाँ पर पार्टी हूँ सरपंच साहब के साथ में। सरपंच साहब ने लिखित में दिया है। पहले हमारी मीटिंग हुई थी भी इस विवाद को छोड़कर अपने वहाँ बनाए, तो अपने कोई विवाद नहीं है। उसके बाद जगह की बात की थी। एक सर यहाँ पे जो कमेटी गठित की गई है जिला कलेक्टर द्वारा, तो उसमें वो क्या मामला है पूरा है वो कमेटी गठित की गई, वो मामला था इन्होंने पहले प्रस्ताव जिस जगह का लिया, दूसरी तारीख में उसको उठा दिया और अड्डारोड़ी के पास 3 और 4 नंबर किला, 5 किला राजस्व रिकॉर्ड की भूमि थी, 1 और 2 के शमशान भूमि है, 3 में अस्थायी अड्डारोड़ी 40 वर्षों से चल रही थी जी। उसका विचाराधीन मामला सिविल कोर्ट में चल रहा है। नहीं अड्डारोड़ी तो कुछ ग्रामीणों से पता चला है कि अड्डारोड़ी है जो वो अस्थायी है। अड्डारोड़ी तो 42 SSW थी, बिल्कुल अस्थायी, उसमें सिंचाई खाला है, बिल्कुल अस्थायी उसमें मकान बने हुए। और 4 नंबर 5 नंबर किले में जिन्होंने इन्हें इशू जारी किया था, पट्टा जारी किया SDM साहब ने, वो अनदेखी करके किया। उसकी हमारी अड्डारोड़ी मंजूर कराने की कलेक्टर साहब को फाइल लगी हुई थी। कलेक्टर साहब ने आदेश जारी किया कि इसकी जांच करवाई जाए। आनन फानन में इन्होंने जांच करवाई। पटवारी गिरदावर तीनों आए, आकर के यहाँ उन्होंने रिपोर्ट की। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि भाई 3 नंबर किले में अस्थायी अड्डारोड़ी चल रही है। और उन्हीं लोगों के जो उनके पास के बयान है 5-4 आदमियों के भी यहाँ अड्डारोड़ी चल रही है। जैसे सर देखिए इस गांव को जैसे 2 भागों में बांट दिया, तो इस 2 भागों में बांटे हुए गांव को आपकी क्या अपील है जो मीडिया की तरफ से? हमारी मीडिया की तरफ पूरे से ग्रामवासियों को अपील है कि हमें जातिवाद में मत बांटो। हाथ जोड़कर विनती है, दानदाता ने जो भूमि दी है उसमें ग्राम पंचायत बनाने का अधिकार है। सरपंच बार बार ग्रामवासियों को लड़ा रहा है, 50 प्रस्ताव ले चुका है। लास्ट का प्रस्ताव ये है, जो इन्हें स्थगन आदेश ये लाए हैं उसमें अगर फैसला है तो फिर हमें तारीख क्यों दी गई? बिल्कुल। दूसरी चीज़, 29 तारीख को हमारे यहाँ कैंप लग रहा है। उस कैंप में SDM साहब के एप्लीकेशन लगवाकर हमें नोटिस जारी करवाए गए हैं। जैसे आज ये जो मीटिंग रखी है सर, ये तो किस उद्देश्य को लेकर के रखी है आपने? ये इस उद्देश्य को लेकर रखी है कि भी ये लोग अपना पक्ष से एक तरफा लगा रहे हैं। बिल्कुल, इसलिए हमने ये मीटिंग रखी है भी गांव क्या चाहता है। और जैसे आपने कोई प्रशासन अधिकारी को अवगत करवाया इस मीटिंग के दौरान? इस मीटिंग के दौरान सर हमने नहीं करवाया। ये हमारी नॉर्मल मीटिंग है। नॉर्मल मीटिंग है, यानी कि नॉर्मल मीटिंग है। उनको ये बताने के लिए अपने कर्मचारियों को, प्रशासन को, राज्य स्तर के जो नेतागण लोग बैठे हैं उनको, बाहर से आए हुए मेहमान जो परसों मतलब ADM साहब को इन्होंने ज्ञापन दिया था, उसमें जो लोग आए थे इन्होंने उन लोगों को बुलाया था, उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। इसलिए ये प्रोग्राम रखा है कि भी आप इसकी तय में जाइए, सच्चाई का साथ दीजिए, गलत अफवाह मत फैलाइए। ये हमारी रिक्वेस्ट है। नहीं, आप अपने ग्राम पंचायत 45 NDR की कैसी स्थिति चाहते हो? मतलब शांतिपूर्वक चाहते हैं। जो लोग यहाँ बैठे हैं वो कह रहे हैं कि ये तो प्रवासी है। ये लोग 2 नंबर वार्ड में जो जितने भी बैठे हैं वो कह रहे हैं ये प्रवासी है। ये एडवोकेट अशोक कुमार के शब्द है, मैं नहीं कह रहा हूँ। ये तो प्रवासी है तो इनको बैठने के लिए जगह दो ना। बिल्कुल, ग्राम पंचायत के लिए जगह तो दान में दी जा सकती है। और इन्हें जो मकान आए हुए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के, एक सूत्रों से हमें ये भी पता चला कि जैसे आपने जो भूमि दान की है, तो सुनने में आया है कि ये जो भूमि आपकी है जो वन विभाग में आ रही है। नहीं, वन विभाग में आ रही है, उसका रिकॉर्ड सामने देखो ना, तो जमाबंदी सौंपी है उनको। बिल्कुल, रजिस्ट्री हुई, उसमें कहाँ से आ गई वन विभाग की भूमि? कब्जा नहीं दिया है। डॉक्यूमेंट में अगर कोई कमी है तो उसका स्पष्टीकरण दो ना। जानकारी के अनुसार 45 NDR के ही एक ग्रामीण दलीप हदू द्वारा पंचायत भवन निर्माण हेतु भूमि दान में दी गई है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत सरपंच के पास पंचायत भवन बनाने हेतु भूमि नहीं थी। जो भूमि थी उसका विवाद चल रहा था। सरपंच द्वारा पंचायत भवन बनाने हेतु हमसे भूमि दान देने की बात की तो हमारे द्वारा भूमि का रजिस्ट्री करवा दिया गया। वहीं सरपंच द्वारा कहा गया कि स्थान भूमि पर केवल ग्राम पंचायत भवन ही बनेगा, लेकिन सरपंच व कुछ ग्रामीणों द्वारा अन्य भूमि पर पंचायत भवन का निर्माण करने हेतु आनन फानन में शिलान्यास कर दिया गया। NDR वार्ड नंबर 2, ठीक है। ये मामला है ग्राम पंचायत भवन निर्माण के लिए, जिसमें सरपंच साहब ने
गांव को 2 भागों में बांट दिया है, ठीक है ना, जातिवाद के तौर पर। मैं एक ऐसी से हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि इसमें जातिवाद नहीं है, कोई भी जातिवाद नहीं है। अगर जातिवाद होता तो फिर एक तरफ SC OBC क्या है, ठीक है। अगर SC OBC करते हो तो फिर इसमें जातिवाद, ये ग्राम पंचायत भवन निर्माण नहीं होगा, ठीक है। अगर ग्राम पंचायत भवन निर्माण करना है तो ग्रामवासियों की एकता और उसको लेकर सभी ग्रामवासियों को लेकर एक साथ एकजुट होकर ग्राम पंचायत बोर्ड को लेकर अगर ये निर्माण किया जाए तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। 40 NDR है, पंचायत 45 NDR है। देखो भादवा दिलीप जी भादू जिगा दी है दान दाता है, इसको अपने इन खातर सरपंच याद करे और आंगन दान लिए बात का मां बुकर है अपमान करे। ये चीज को अठा मननी चाहिए। मेरे सारा 40 NDR की सहमति है भाई, मैं दिलीप जी भादू के जिगा दी है बठा में पंचायत बनाशा। विवाद की बात जहाँ तक थी, मैं आपको बता दूं कि ये ग्राम पंचायत 45 NDR को SC और OBC के अंदर बांटा जा रहा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है जो SC और OBC के बीच में ये गांव बंटा हो। SC के लोग यहाँ इकट्ठे हैं, OBC के लोग भी यहाँ इकट्ठे हैं, और जिन्होंने ये ज़मीन अपनी दानदाता, वो कहाँ है दानदाता, श्रीमान दिलीप जी भादू, सनोप श्री मोहम्मद राम जी भादू, इन्होंने अपनी ज़मीन दान में दी है। तो हमारे सभी SC और OBC का मुद्दा नहीं है, SC OBC का नहीं लेके चलेंगे। ग्राम पंचायत की बात है तो ग्राम पंचायत की यही बात है कि SC OBC में ना बांटा जाए और ग्राम पंचायत का निर्माण जो दानदाता अपनी ज़मीन दान में दे रहा है उस जगह किया जाए। तो ये सर जो भूमि दान है ये पहले मांगी गई थी ग्राम पंचायत द्वारा या आपने खुद दी थी? मांगी गई थी। तो इस पे क्या सहमति जताई थी सरपंच साहब ने? सरपंच साहब ने खुद ने पहले 3-4 जगह प्रस्ताव दिए जी, वो वहाँ विवाद हो गया। फिर मेरे से पंचायत भवन के लिए ये ज़मीन मांगी गई। बिल्कुल। तो मैंने ये निराला राम सरपंच है और सेक्रेटरी के नाम है रजिस्ट्री करवा दी। रजिस्ट्री करवा के वो पंचायत के नाम अधिकार चढ़ गया। अच्छा, तो उसके बाद ये पूरा मामला क्या है, इसके बारे में विस्तार? उसके बाद सरपंच ने आपका प्रस्ताव बना के पंचायत का और पंचायत बनाने के लिए दे दिया और 50 रुपए के शपथ पत्र दे दिया भी पंचायत और जगह विवाद है यहीं पंचायत बनी जावे। तो फिर यहाँ पे जो सरपंच साहब है यहाँ पे शिलान्यास न करके जो राजस्व भूमि है उसमें शिलान्यास किया, तो ये क्या कारण है पूरा? ये तो वो बस 10-15 घर है वो जी, और उसने वो विवाद बना रखा है। वहाँ डारोड़ी है, शमशान भूमि है, वहाँ पर जगह भी बहुत कम है। तो सर ये तीनों गांवों के बीच में जगह लग रही है, ये 45 NDR के लगती हुई जगह है। इन सूत्रों से ये भी पता चला है कि आपके पास कोई लिखित आदेश है? हाँ, लिखित आदेश है, केस चल रहा है हमारा रेवेन्यू बोर्ड में। नहीं, उन्होंने ये जो सामने जो पक्ष है वो बोल रहा है कि अगर रेवेन्यू बोर्ड के बाद के कोई आपके पास अगर कोई आदेश है क्या शिकायतकर्ता के पास? हाँ जी है। हाँ जी, आगे तारीख इसकी सर आगे 25 तारीख है जी। जन समूह ने मांग रखी कि इस पंचायत भवन का निर्माण 45 NDR निवासी दिलीप भादू द्वारा दी गई भूमि में किया जाए। लोगों ने कहा कि इसकी रजिस्ट्री विभाग को दान कर दी गई है। अगर फिर भी विभाग को अन्य भूमि की आवश्यकता होगी तो अन्य लोगों की भूमि दान करने के लिए तैयार हैं। लोगों ने मांग की है कि दान की गई भूमि में पंचायत घर के निर्माण के लिए आदेश जारी किए जाए ताकि पंचायत को अपना भवन मिल सके और विकास कार्य शुरू हो सके। आज इस दौरान भामाशाह दिलीप सन ऑफ मोमन राम भादू, ग्रामीण ओम प्रकाश, प्रेम कुमार, देवीलाल, कृष्णलाल, राम स्वरूप, ढुकलराम, शंकर लाल, मदन लाल मेघवाल, मनफूल, राम प्रताप पचार, लीलू राम, राजू बेनीवाल, धर्मपाल, वार्ड पंच जुगल कुमार एवं समस्त ग्रामीण मौके पर मौजूद रहे। नमस्कार, मैं राजेश खारडू DRT न्यूज़ से। तो आज हमारे साथ ग्राम पंचायत 45 NDR के राजस्व गांव 44 NDR के ग्रामीण इस वक्त मौजूद है। जो ग्रामीण में जो ग्राम पंचायत भवन को लेकर के जो विवाद है इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। तो सर ये क्या पूरी जानकारी? ये जी ग्राम पंचायत 45 NDR और यहाँ के सरपंच निराला राम जी खुद SC ST कर रहे हैं। यहाँ कोई SC ST का कोई मुद्दा नहीं है, ये एक सार्वजनिक पंचायत घर है, ठीक है। इसमें सरपंच साहब जब भी हम जाते हैं मीटिंग के लिए वहाँ कोई अधिकारी आता है कि मैं SC का सरपंच हूँ। यहाँ कोई SC का नहीं है। 36 कौम का ये गांव है, 3 गांव है, 40 और 44 और 45 NDR। इसमें पंचायत में कोई ऐसा विवाद नहीं है, ये एक सार्वजनिक जगह है और इस हेडक्वार्टर के लिए हम ही कोर्ट में लड़ रहे हैं। कोर्ट का कोई फैसला अभी तक आया नहीं है। सार्वजनिक जगह सरपंच हमें पिछले दिन गए थे, वहाँ यही कहा BDO साहब को
कि हम एसी के सरपंच हमारे को दबा रहे हैं। यहाँ कोई एसी का मुद्दा नहीं है, हर 36 कौम के लोग रहते हैं। तो आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम रंजीत मेघवाल है। तो आप रहने वाले कहाँ के हो? चम्माली सेंडियार का ही। ये जो राजसव गांव है 44 सेंडियार, इसके रहने वाले हो? हाँ जी। ठीक है। राम राम जी, मैं सतपाल शाह चम्माली सेंडियार हूँ जी। और हमारे साहब पंचायत को रोड़ो चालते हो गया 2 महीना क्योंकि बिया तो गया जी, साल सवा साल ही हो गया। जब चुनाव होया बस भी महीने 1.5 महीने बाद में काम चालू हो गयो। भाई कदी तो प्रस्ताव ले लिया जी गुआड़ में बना श्या, कदी प्रस्ताव ले लिया जी मारे बैठे कोई जगह है सारना हो कोई प्लाट लियो भी में बना श्या, कदी पहले जी मारे एक डारोड़ी है बैठे गाँव में भी डारोड़ी ने बंद करने के चक्कर में पता नहीं क्या समस्या है, वह कह जी भट्ठे बना श्या। अब भी डारोड़ी को तो विवाद चला है कोर्ट का, मैं सिविल कोर्ट में मुकदमा हो रही है, बट सारे शमशान भूमि है बिंगो में मुकदमो चले, गुआड़ में मुकदमो कर लियो। और सरपंच जी सारा मामला ने पहले तो दियो उलझा, ठीक है, बिना कटी तब आयो को नहीं, बाद में वो आयो जी चाल के बोलियो जी खिए करके आपने सल्ठावा मैं जी चाल के बाद दिलीप जी बादू है बांकने गया भी थे मैंने ज़मीन दे दो क्योंकि बाकी सारा ज़मीन पड़ेगा हमें थे ज़मीन दे दो। तो सरपंच साहब सारा बात ज़मीन दे दीजिए दान का एक बिगो। अब बिंगो प्रस्ताव ले लियो सरपंच, ज़मीन भी ले ली। अब लारा जी 8-10 दिन पहले एक दिन बाद तो नीम भी पुट्ठे भी डारोड़ी पर रखे बैठे बोले अठे बना नहीं। अभी जो गांव को 2 भागों में बांट रखा है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? बे जी कदी तो कह जी एससी का जी में अब हमारे तो एससी का हिस्सा गई है, एससी में सामान्य का हिस्सा गई है, मैं ओबीसी हूँ ए भाई एससी का है तो हमारे तो कोई एससी वालों सामान्य वालों कोई बात को नहीं। अब सरपंच साहब यार मांगा सागर दिया जी 5-7 बस मुद्दों पर भी तो ही बना हुआ है और मांगने की है। आप सभी ग्रामीणों को क्या कहना है? ग्राम पंचायत कहाँ होनी चाहिए आपको? हमारी तो सोच है जी जब सारी चीज को विवाद चल दान दाता जमीन दे दी तो भी मैं बना दिया, मैं तो दोनों आता हूँ राज्य जमा एक रह ग्रामीण किसे नहीं पूछ लो थे जो कोई आदमी। आप कहाँ पे राजी हो? मतलब मैं तो साहब जो दान दाता जमीन दी दलीप बादू भी मैं बनाने में राजी। हाँ हमारा शपथ पत्र भी लगड़ा है, मारो पहली कोर्ट में केस चालो वो केस ही मुकी गयो वो मुकायो कौन भी ने गयो मैं बाँ गयो कि भाई राजीपो कर लिया पा तो मैं शपथ पत्र दे कर भी मुकदमा बंद कराने के चक्कर में हो गया। भी जगह बन सरपंच दान में ले ली, प्रस्ताव दे दियो बिंगा बाद में के करियो बात पापा पाछी बा जहाँ रात सवा रखबो हड्डा रोड़ी है बैठे जागे वे पाछी नीम लगाने लग गया। वे पूरा नाम क्या है? मेरा नाम है सुल्तान बेलान मेघवाल जी, ऐसी गूँ मैं। अरे बे कह सरपंच ने बोला यदि कह मैं इसी को सरपंच हूँ जब हमारे साथ विवाद करोगे तो मैं भी लोग हटे वैसी का बैठे हैं।